आहिस्ता आहिस्ता हल्के करेंगे। ख़वातीन और आज़ाद, वेलकम टू आस्ना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, ऑलपर्स मिल्क एंड पावर्ड बाय लिप्टन। तालियां छोटी सी। टाइम जाया किए बगैर आज बिल्कुल मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आज मेरे गेस्ट है दोनों ही मेरे फेवरेट है। आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं ऐसे गेस्ट को आज। दोनों ही बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, सुपर मॉडल्स हैं। एक ने तो 20 साल दे दिए इंडस्ट्री को, दूसरी अभी कुछ सालों पहले ही आई हैं मगर आते ही छा गई हैं। आपकी भरपूर तालियों में फैला दो ये खबर नगर नगर। मेरे गेस्ट हैं किरण मलिक और आयशा उमर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आस्ना मनाए प्लीज। आयशा एंड किरण, वेलकम टू आस्ना मनाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले आप दोनों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप दोनों? पहले किरण आपसे स्टार्ट करूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किरण ये बताइए कैसी यूजुअली ईद कैसे मनाते हैं स्टार्स? हम नहीं, मतलब आप दोनों ये स्टार्स। नहीं, आप सबसे बड़े स्टार हैं हमारे इस आते ही मुल्क आपने के। मुझे नहीं बिल्कुल, ये सच बोल रही हूँ मैं। सब बहुत शौक से आपका शो देखते हैं, तो आप Thank you, सबसे किरण। बड़े स्टार हैं। मगर ईद कैसे मनाई जाती है? ईद तो सब घर वालों के साथ मनाई जाती है। ठीक है। मेरा भी यही होता है कि मेरी बेटी है और फैमिली के साथ मनाती हूँ। पहला दिन स्पेशली, और अगले दिन दोस्त यारों के साथ। आयशा, मैंने देखा है आप फिटनेस रूटीन बताती रहती हैं, आप अक्सर जिम में नजर आती हैं, मगर मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं देखी जिसमें आप खाना खा रही हैं। जिंदा कैसे रहती हैं? क्योंकि मैं अपने खाने पे नजर नहीं लगाना चाहती लोगों की, तो फिर मैं उसकी स्टोरीज नहीं डालती। तो फिटनेस पे लगाने देती हैं, फिटनेस पे नजर लगाती एक्सरसाइज करते हुए। नहीं यार, मैं खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी चॉइसेस हेल्थी हों। और ईद मैं मनाती हूँ अपनी अम्मी के साथ। तो अब इस दफ़ा ईद जब पे 2 फिल्म्स आ रही थी, तो जब ईद पे बहुत सारे शोज में आना था, तो मैं अम्मी को शो पे ही ले आई। आज आप आंटी आप भी आई हुई हैं। ये सब पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैं आयशा को कितना पसंद करता हूँ एज एन एक्ट्रेस। आज मेरी अम्मी पहली दफ़ा किसी शो पे आई। अब मैं इसका क्या समझूं आयशा? इससे पहली दफ़ा आपके शो पे मैं आई थी। आप आई थी। आपको पता है ख़वातीन हज़रात कि मैंने अपना जो ये करियर स्टार्ट किया होस्टिंग का, सबसे पहला इंटरव्यू जो मैंने लाइफ का किया वो आयशा उमर का किया था। आयशा, थैंक यू सो मच। आपसे जो स्टार्ट हुआ रुक नहीं पा रहा हूँ। देखिए आप इतना हिट शो अब होस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ आयशा, आपकी फिल्म आ रही है मनी बैक गारंटी, जिसमें ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। 28 तो उसके अंदर कास्ट है 28 लोगों की, और बिहाइंड द सीन्स भी आधी इंडस्ट्री है। ऑफ कोर्स। हाउ वाज इट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? किरण आपसे स्टार्ट करूंगा, फिर आयशा पे आऊंगा। एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। ज़रा डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े स्टार्स थे जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, और फैसल खुद उनका एक अपना विजन है, और कॉमेडी भी है, तो और बड़ी टेक्निकल कॉमेडी है। व्हेन आई से कॉमेडी, इट्स वेरी टेक्निकल कॉमेडी। इट्स नॉट कि वो आपको समझ इन योर फेस नहीं है, बहुत सटल जोक्स होते हैं। एग्जैक्टली, वेरी सटल। पर बहुत सीखा, बहुत मज़ा आया। गौहर है मेरे साथ, मानी है, मिकाल है, शायान है जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, आयशा भी, जॉन रैम्बो। इनके साथ मेरे, खैर आयशा को तो फिर आप जब देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे, मैं तो देखता ही रहता हूँ, मैं देखता ही रहता हूँ। बस आप वेट करें, वेट करें। मैं तो इसमें आपको किसी उसमें वो नजर आऊंगी किसी और। माय रोल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन अभी तक सो फार। पर बड़ी हसीन लग रही हैं आपको जब बड़ी बड़ी स्क्रीन पे नजर आएंगी। खूब फवाद डिड, वसीम भाई, किस का नाम लूंगी? ओह हो, एक्सीलेंट। Aisha, you have been in the industry for almost around 20 years now. Yeah, actually, if you technically शुरू करें तो मैं तो फिर बचपन से होस्टिंग कर रही थी। बचपन से आप ये काम जो मैं अब कर रहा हूँ, आप करके खत्म कर चुके। मैंने कहा बस, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब फिर से एक शो शुरू करूँ। इतना अच्छा कर रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा कि अब 20 साल है, काफी फिल्म्स में आप काम कर चुकी हैं, लाहौर से कराची, कराची से लाहौर। तो मैं कॉलेज से पहले से I've been acting। मैं कॉलेज जीन से देख रहा हूँ आपको। आपको क्या लगता है हाउ फार हैज इंडस्ट्री कम from in last 20 years? अब ये जो फिल्म बनी है कराची से लाहौर, तो मुझे नहीं पता। कराची से लाहौर was 7 years ago, right? Okay, I feel that लोग अब गानों की कोरियोग्राफी, गानों की शूट पे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, because they know that songs are being watched by a lot of people. मौला जट ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, ओहो कि भाई आप एक एक डिटेल पे फोकस करें, बिकॉज इतनी सी चीज़ भी अगर इधर उधर होगी तो आपकी बिगर पिक्चर जो है वो अफेक्ट होती है। एंड प्रॉब्लम ये, एंड आई फील दिस इज दिस इज अ नॉट जस्ट एन इंडस्ट्री इशू, आई फील दिस इज ये हमारी नेशनल प्रॉब्लम है
कि वी डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स, Of course. राइट? छोटी छोटी चीजों हम बस surface पे काम करते हम हैं। सरफेस पे काम करते हैं, ये एक नेशनल इशू है। किरण मुझे ये बताइए कि आपने भी अब 3 फिल्म्स में काम कर लिया है। जी। अब मनी बैक गारंटी इज प्रॉब्ली अ फोर्थ फीचर yes, फिल्म, है ना? yes. आपने जो 3 फिल्में की और मनी बैक गारंटी, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम द लास्ट 3 फिल्म्स, और इससे क्या उम्मीदें वाबस्ता है? इससे बहुत उम्मीद है वाबस्ता। कॉमेडी मैंने पहले की नहीं थी, ठीक है। सो फॉर मी, मेरे लिए कि बहुत नई चीज़ है। अगेन बहुत सारे बहुत अमेजिंग एक्टर्स के साथ काम नहीं किया था और वो सीखने को मिला। फैसल का काम का तरीका बहुत फ़र्क है, यू नो। अगेन वही वाली मतलब मैंने ऐसी कॉमेडी फिल्म देखी नहीं है पहले पाकिस्तान में, ठीक है। यू नो। हमने भी नहीं देखी, अभी रिलीज नहीं हुई ना। मैं आज जाऊंगा इसके बाद, बिल्कुल। और बिल्कुल देखकर एक सेल्फी लेंगे और हमें भेजेंगे और बताएंगे कि मैंने फिल्म देखी। मैं फिल्म देखूंगा, मैं पूरी स्टोरी सबको बता दूंगा। मुझे लगता है ताबिश जरूर देखेंगे ये। मैं बिल्कुल देखूंगा इंशाल्लाह। देखेंगे, मैं हाँ। अगले MBG2 में काम भी करूंगा, इतना देखूंगा मैं इस फिल्म। अच्छा ये बात बताएं कि ये जो मैं इसलिए इस बार क्रिटिकल है, मौला जट भी काफी अरसे पहले बन गई थी, रिलीज अभी हुई। MBG अगर कोविड ना आता तो अभी तक हम उसकी बहुत पहले मेरे ख्याल release हो से गई होती। गोल्डन बहुत जुबली बना पहले, रहे होते। बहुत है ना? पहले हो चुकी, बिल्कुल। अब आपने फिल्म तो पहले बना ली, मार्केट डायनेमिक्स चेंज हुए हैं अभी। हाँ। अब क्या ये मौला जट कहने वाला था, मौला जट कहने वाला था उसको, मौला बैक गारंटी, ओहो मनी बैक गारंटी जो है ये मौला बैक गारंटी अब एक मेरा ही ख्याल बात है है। कुछ और भी सोचे ना। अरे भाई, मुझे पता है आपका सवाल क्या, मैं जवाब बताऊं। मनी बैक जट जो है ये क्या इस उन सारे चैलेंजेस को कवर करने के लायक है? आप सोचें कि जो माहौल चाहिए इस फिल्म को रिलीज होने के लिए, उससे बेहतर माहौल ही नहीं हो सकता। वाह, हालात खराब हैं, मुल्क तबाह है, वाह। पॉलिटिकल सिनेरियो परफेक्ट है अभी इस फिल्म के लिए। अच्छा, हाँ, चलो, हाँ। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कोविड। नहीं, उस वक्त भी सही था, ये एप्ट है फॉर ऑल टाइम्स। ये 1950 में भी रिलीज होती तो शायद पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हर टाइम के लिए एप्ट है ये फिल्म। अच्छा, फैसल भाई कहते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन था, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट थी तो मैं लेट आने वालों की लाइंस काट दिया करता था। मैं लेट जो भी आता था उसकी लाइंस कम कर दिया करता था। वसीम भाई नाराज भी हुए इस पे कि यार मेरी हमारी लाइंस लाइंस ऐड हो रही थी, है, हमारी ऐड हो रही आप थी, जल्दी पहुंच रहे क्योंकि हम सबसे पहले आ जाते। मैं तो सबसे पहले आ किरण आप जाती भी ऐसी करती थी, सबसे पहले पहुंच जाती थी। मुझे जो आप वक्त देंगे मैं उस वक्त पे पहुंच जाऊंगी। हाँ। हम वक्त से पहले पहुंच जाते थे, फिर हम वेट करते थे अब कब शुरू होगा, कब किरण आएगी? कब होगा। किरण और मेरा काम आई थिंक एक दिन था। हाँ, इकट्ठे। हमारा एक दिन इकट्ठे था। बाकी मेरा काम ज्यादातर मैकाल, जॉन रैम्बो और इन सब के इनके साथ। साथ। अच्छा, अब वक्त आए, इतनी भरपूर ऑडियंस, इन पे बहुत खर्चा हुआ है, ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ भाई, पहला सवाल किस नौजवान के पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताबिश सर भाई। क्या नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम भाई, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ और पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को आप? जी, जी। तो क्या पढ़ा रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटीज़ में डेटाबेस और रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो फाइनल ईयर के वो बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं। अब सवाल पूछिए। चांद की मुनासबत से एक सॉन्ग है वो मैं अच्छा, जो है आते ही वो डेडिकेट करना मतलब। चाहता हूँ अपनी सारी ऑडियंस को वाह। और हमारे मेहमान हैं इनको भी। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ, वाह, तालियां भाई। आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, बहुत है। जैसा कोई दीवाना ही नहीं। बस, थैंक यू थैंक यू सर, बहुत आला सर आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या नाम है तुम्हारा? रायान अली। रायान, क्या करते हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी सही कर बताओ। रहा हूँ। या ये नहीं करो यार। नहीं स्टडी, क्या पढ़ते हो? एमफिल में एडमिशन लेना है। तो ये FA में एडमिशन लेना है? एमफिल। एमफिल में। Excuse समझे me, आप? MPhil। हम लोग इधर नहीं मैट्रिक किया चीटिंग से। तो यान क्या सवाल पूछना चाहते हो? मेरा सवाल है कि आपसे ताबिश भाई पूछो ना। कि ईद वाले दिन आप कहीं आउटिंग पे जाते हैं या बस नमाज पढ़ी घर आए कुर्ता उतारा बनाने पैके सो बड़ा गए? ईद वाले दिन पे मैं क्या किया? आपको नमाज पढ़ी के बाद क्या था? नमाज कुर्ता पढ़ी, उतारा। कुर्ता घर उतारा आए, और लेट गए। कुर्ता उतारा, बुनियान पहनी और खुराटे मार के सो गए। मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आप क्या करते हैं? बुनियान नहीं पहनता, बनियान पहनता हूँ मैं। ऐसा आयशा वैसे बताता हूँ मैं आपको कि ज्यादातर लड़के पाकिस्तान में यही करते हैं। नमाज पढ़ के आते हैं, अम्मी को सलाम किया, बेगम को सोते रहने दिया और फिर खुद कुर्ता उतारा, बनियान में सो गए। आपको क्या लगता है कि हम पूरा दिन तैयार बैठे होते हैं? मैंने खुद, मुझे बड़े खवातीन भी शाम हम में भी तैयार होती हैं, पजामों में शाम होते हैं पूरा दिन, आप फिक्र ना करें। हाँ। ये शाम तक ये लोग काम करते हैं, घर की सफाइयाँ वफाइयाँ करवाते हैं ऑफ और फिर कोर्स आप थोड़ा सा गए, तस्वीरें मिला जरा, उतारी, हाँ, चेंज किया, पजामों में आप बैठ क्या गए। पहन के सोते हो बेटा? शॉर्ट जीन्स।
शॉर्ट जीन्स। जीन्स और जीन्स भी नहीं, शॉर्ट शॉर्ट जीन्स जीन्स की शॉर्ट्स पहन के सोता है वो। और टी शर्ट। वेरी इतना काफी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि आप ये करके लेटते हैं या नहीं। नहीं, कुर्ता उतार के, कुर्ता उतार, बनियान पहन के इसमें बहुत लेटते हैं। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन में सोचा हुआ है मुझे। ताविश भाई ईद पे कैसे लेटे होंगे यार। वाह बेटा, फैन हो तो ऐसा हो। अगला सर, क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल समद हूँ जी। आप अब्दुल समद हैं। आप सर क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंसेस का। वेरी नाइस सर, आप बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग करके भी आए, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वलीमा छोड़ के आए। कोई सवाल है सर? हाँ जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। छोड़े फिर, क्या छोटा सबसे सवाल? पहले तो आपको ईद मुबारक हो सब ईद लोगों को। मुबारक। ठीक है, आयशा को भी और किरण मलिक को भी। मैं सर, मैं इधर सॉरी ताबिश भाई, मैंने आप रोज़े नहीं तो रखे मेज़बान क्या? हैं ना। किरण और आयशा मलिक को। देखिए, आप ईद के लिए तैयार नहीं हुए हुए। मैं इतना ही तैयार होता हूँ बस। आपने ईद बुनियान को पहन के भी- सोना है। आपने अपनी बनियान नहीं पहनी। मैंने ईद बुनियान नहीं पहनी हुई है, बुनियान। हाँ। अच्छा, किरण से मेरा एक सवाल है। ओहो, आपने पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्टर, जो कि एक मंजे हुए एक्टर हैं, शान, उनके साथ भी आपने काम किया है मूवीज़ में, और स्विंग के सुल्तान हैं वसीम अकरम, उनके साथ भी आपने काम किया। किनके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा है काम करने में? देखिए, वसीम भाई के साथ काम मेरा बहुत थोड़ा था, पर बहुत मज़ा आया। वो मतलब इतने बड़े स्टार हैं, उनको बस देख के हम खुश हो जाते थे। शान से बहुत सीखा, और अभी भी सीख रही हूँ। दोनों का एक अपना लेवल है और दोनों की उतनी रिस्पेक्ट है मेरे आगे। बहुत अच्छा लगा। आई एम लकी कि मैं इन दोनों के साथ काम कर सकी। सर आपको किसके साथ ज्यादा मजा आया? सर फेवरेट स्टूडेंट का पूछ रहा हूँ। हर साल बहुत ज़्यादा होती है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? शाहिदा परवीन। शाहिदा? परवीन। शाहिदा परवीन, क्या करती हो तुम? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। और जो है ना, आई एम फ्रॉम स्कर्दू, तो मैं आप सबको जो है ना स्कर्दू में अपनी लैंग्वेज में ईद विश करना चाहूँगी। Please करो। सो भाई करेंगे मेरे। भाई करेंगे? चलो भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अली। शाहिद। तो मैं अपनी लैंग्वेज में आप सबको ईद मुबारक कहूँगा। कहो। तो थोड़ी पूरे मेरी तरफ से इशिन इशिन ईद मुबारक। भाई खैर मुबारक। बहुत प्यारी। आयश, बेटा स्कर्दू की जुबान में जरा मुझे बताना, आयशा जब आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। जब तू हजम होने इशन शौक के पहुँच एज अबव। एज अबव। ये तू हजम हजम होने इशन शौक के पहुँच बोले अब आप। बोल वो रही हैं, फीलिंग्स हमारी हैं। थैंक यू आयशा, थैंक यू। अच्छा, आप तुम्हारे साथ भी आई हैं, वो भी तुम्हारी जानने वाली है? उनको भी माइक दो बेटा, तुम सारा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप भी स्कर्दू से आई हैं? जी मैं गिलगित। आप गिलगित से आई हैं। वो भी बहुत माय खूबसूरत है। फेवरेट प्लेस इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। आपने सुना है वहाँ नाम क्या है? रिचा बेग। रिचा बेग, तुम कह रही हो तुम गिलगित से आई हो? हाँ जी। और सुना है कि तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो, है ना? गलत सुना है मैंने? 2 लाइनें सुनाओ जल्दी से। कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। सब साथ गाते हैं। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वाह, कहानी सुनो। बहुत आला बेटा, 2 लाइनें ही बहुत है। तालियां बजाइए रिचा के लिए। बहुत आला हर बेटा। शो पे कोई ना कोई ये गाना गा रहा है। हर शो में गा रहा है। गाना तो बहुत अच्छा गया। तो वर्ल्ड कैफी टॉप ने क्या 10 में। गाना कैफी। गाया? वेरी स्वीट बॉय कैफी। Yeah. अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? फसीहा। वसीया, क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं वेस्ट करती हूँ टाइम आपकी तरह? वसीया, तुम क्या पूरे दिन पढ़ती रहती हो? नहीं, क्या करती हो इसके? मैं मैंने तुम्हें कॉल नहीं की हुई है भाई। जी मैं अच्छा, जब स्टडी नहीं, एक सेकंड, जब स्टडी नहीं कर रही होती जी तब क्या करती हो? मैं फ़ोन। कोई सवाल लाई हो? मेरा आयशा आपसे सवाल है कि आपकी ईद उल फितर ज़्यादा अच्छी गुजरती है या ईद उल अज़हा? वाह, अच्छा सवाल है। इसे आयशा से क्यों पूछा बेटा? हम लोग नहीं मनाते क्या ये? मेरी दोनों ईदें एक ही जैसी गुजरती हैं, कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। आयशा, आप इतना वो, आप तो मैंने सुना है कि काफ़ी हद तक वेजिटेरियन हो चुकी हैं। बिल्कुल भी नहीं।
अच्छा मैंने गलत सोचा। कि आपकी रिसर्च टीम कौन है? यार ये मैंने खुद से अपनी तरफ से सोचा अपनी हुआ है तरफ से सोचा। कि आयशा इतनी स्मार्ट हो मुझे भी चुकी लगा कि you're है vegan। और इतनी वोक भी Not है। at all। अब मेरे ख्याल से मैं सी फूड ऑलमोस्ट रोज खाती हूँ वाह। और मेरे घर में देसी मुर्गी बनती है रोज और मैं बीफ कम खाती हूँ बीफ अप बट मटन चिकन कलेजी या आप रोज खा रहे हैं? फिश नहीं भाई खाती हूँ मेरी डाइट में सब मौजूद है। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहिउद्दीन। मुहिउद्दीन क्या करते थे? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा वेरी गुड। क्या पढ़ते हो? मैं एफएससी प्री मेडिकल कर रहा हूँ। एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हो? मैंने सुना है तुम बीट बॉक्सिंग बहुत अच्छी करते जी जी। हो। थोड़ा मुझे थोड़ा सैंपल दिखाओ। श्योर। वाह 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 वाह। भाई वाह क्या कमाल है बेटा, बहुत आला बेटा। मैं बहुत थोड़ा सा किया यार। अब जब भी करना थोड़ा ही करना, ऐसे फ्री में जो भी करे थोड़ा ही करो, ऐसे चांस किया करो एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को खुद प्रमोट करो, किसी से चांस नहीं मांगना, खुद बनाना अपने आप को। ठीक है शाबाश बेटा, ताली होनी चाहिए मोहित के लिए। ब्रिलियंट ऑडियंस। लेडीज एंड जेंटलमैन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के 12 कैपिटल्स के नाम बताइए। लंदन, पेरिस, काबुल, दिल्ली, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, नहीं ये न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, सिडनी, लाहौर नहीं, लाहौर, सिडनी नहीं, सिडनी नहीं कहेंगे, सिडनी कहेंगे, बैंकॉक, बैंकॉक, मेलबर्न, मेलबर्न कैपिटल नहीं, कोलंबो, कोलंबो इज not a capital. एक और रह गए, अभी 2 रह गए। अच्छा ठहर जा। Ladies and gentlemen, welcome back to Husna Manaye, presented by Surf Excel, All-Purpose Milk and powered by Lipton. वक्त आ चुका है कि हम जल्दी से एक अच्छा सा गेम खेलें। गेम का नाम है बचाओ। बचाओ में आपकी कास्ट के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जो एक मुसीबत में फंसे हुए। अच्छा। आप दोनों ने एक टाइमर चलेगा आयशा, और उस टाइमर के दौरान, अब मेरे ख्याल से किरण ने पहले भी खेला हुआ ये गेम। टाइमर के दौरान हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, जनरल नॉलेज के ही होंगे ऑलमोस्ट। आप दोनों ने मिलकर जवाब देना है। अच्छा। और विद इन 1 मिनट 3 सवालों का जवाब देकर अपने एक क्रू मेंबर नहीं, कास्ट मेंबर को बचाना है। दिखाइए भाई कौन है मुसीबत में। जी जी। ओए, फवाद है मुसीबत में। ना सिर्फ कास्ट की जान और बल्कि अवाम की भी जान है। फवाद जी। खान, इनको बचाना है। पहला सवाल, अच्छा अब ये है कि ये सवाल बहुत पर्टिनेंट है खवातीन से, क्योंकि हम लड़कों को 3 पता होते हैं, खवातीन को अनलिमिटेड पता होते हैं। आई एम श्योर। कोई भी 10 कलर्स के नाम बताइए। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, सी ग्रीन, मरून, ब्राउन, बताओ। ब्लैक, व्हाइट, मस्टर्ड, हो फिरोजी। गए 10 हो गए। स्टॉप। अच्छा शेड्स नहीं मतलब, ग्रीन सी ग्रीन का क्या मतलब है? सी ग्रीन एक प्रॉपर Pastels. कलर है। प्रॉपर कलर अच्छा सी ग्रीन रहने दो, ग्रीन। हो गए 10 हो गए। बहुत ज्यादा बोलती है। ओके। अच्छा हमें पता है कि लड़कों को तो आपको पता है ना आयशा, 4 कलर्स का पता है। क्योंकि आपको दिखते ही 4 कलर हैं। लेकिन Black खवातीन को ग्रीन, पेस्टल फिरोजी। ग्रीन, ये ग्रीन, वो बट कैन आई ग्रीन। टेल यू अ फैक्ट हाँ। दैट बहुत सारे आदमी कलर ब्लाइंड भी तो होते हैं, उनको पता ही नहीं होते खवातीन कलर। में भी तो होता है ये। नहीं बट आदमियों में ज्यादा होता अच्छा, है। colour blind, अच्छा। आधे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स एनसीए में आर्टिस्ट कलर ब्लाइंड थे। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ। अच्छा मुझे पता नहीं था ये मर्दों में ज्यादा बीमारी है कलर मैंने blind। हाँ Oh, really? अच्छा, और सबसे ज्यादा कलर का ही नहीं लगा रहते हैं, गोरी बीवी हो, ये हो, वो हो। 7 ऐसे एनिमल्स जो अंडा देते हैं। Lizard, Mammals. hen, lizard, hen, Chicken. turtle, right? Animal chicken तो एक ही Crocodile, हो- ऑस्ट्रिच, हाँ, ऑस्ट्रिच अंडा fish, देता है, fish, एलिगेटर, fish, फिश अंडा देती है। हाँ, Fish. तो हो गए एक रह गया, five, एक रह गया। फ्रॉग्स। फ्रॉग्स भी अंडा देते अच्छा, हैं। अच्छा। भाई वाह, स्टॉप यार, ये बहुत करीब आ चुकी हैं बचाने को, मगर अगला सवाल अगला सवाल खा जाएगा। अच्छा। दुनिया के 12 ओह याद है? अच्छा अच्छा बता। दुनिया के 12 कैपिटल्स के नाम बताइए। लंदन, पेरिस, काबुल, दिल्ली, इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, नहीं ये न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, या सिडनी, लाहौर नहीं, लाहौर, सिडनी नहीं, सिडनी नहीं कहेंगे, सिडनी कहेंगे, बैंकॉक, बैंकॉक, मेलबर्न, मेलबर्न कैपिटल नहीं, कोलंबो, कोलंबो इज कैपिटल। एक और रह गए, अभी 2 रह गए। अच्छा ठहर जा।
मैं उसको बोलने दे रही थी यार। मौला जट के सीक्वल के लिए एक और आर्टिस्ट तैयार है, किसी को टेंशन नहीं लेनी, आवाज नहीं है तो मैं तो हूँ। आयशा वैसे तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कैपिटल बहुत कम लोगों को पता होता है। आपने सिडनी भी कहा, मेलबर्न भी कहा, कैनबेरा उसका नाम है। ये होता है मुश्किल, जैसे टर्की का कैपिटल लोग इस्तांबुल समझते हैं, जबकि अंकारा है। अंकारा है, ठीक है, वेरी वेल प्लेड। नहीं, इससे बेहतर खेल सकते थे हम, लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन आप 10-11 तो पहुंच ही गए थे। अंडे बता दिए थे, अंडे, हाँ, और बहुत अंडे तो ठीक था। हाँ। मुझे समझता था ऑस्ट्रिच के बच्चे प्रोड्यूस खुद कर रहे होते हैं तो हमें पता है। वी प्रोड्यूस एग्स तो हमें पता। हाँ, आप भूल गए थे? मैं भूल गया था, मैं नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पता। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मगर आपको लेना पड़ेगा। वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाओ बेटा। आज ईद का मौका तो सोचा कुछ, आपने खुद ही कहा था बार बार बाबा बोलना। बार बार मतलब शेर तो पूरा होने दो। आज ईद का मौका है, अल्लाह की कसम। आज ईद का मौका है किरण, मैं कुछ नहीं, आज ईद का मौका है तो सोचा कुछ नया करूंगा। पाँव खोल के मेरी बात सुनना, मैं शायरी करूंगा। पाँव आएगा। Welcome back to Husna Manaye, presented by Surf Excel, All-Purpose Milk and powered by Lipton. मेरी हंसी और मुस्कुराहट की वजह है आज की गेस्ट आयशा उमर और किरण मलिक। अच्छा भाई, अब वक्त आ चुका है उधम नज़म का। मुझे पता है कि दोनों को सिर्फ सुनने की हद तक शायरी का शौक है, करने का शौक नहीं है, मगर आज मैं आप दोनों को यहाँ शायर बना के भेजूंगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारे सेगमेंट का नाम है उधम नज़म। ठीक है। हम आपसे सवाल पूछेंगे, वन लाइनर आंसर होंगे। उन आंसर्स की बुनियाद पर हम एक पोम तैयार करेंगे जो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल उसके बाद 1 बाय 1 पूछूंगा। कभी आयशा, आप कोई बॉडी पार्ट का नाम बताइए जो बाहर हो, मतलब हाथ, पैर, नाक, कान, आंख। बाहर हो मतलब पाँव। पाँव, म्यूचुअली एग्रीड है, पाँव। अच्छा, बाजू। अब तो एक बता चलो, दो ना। चलो, पाँव। अच्छा, किरण, कोई भी एडजेक्टिव अच्छा है, बुरा है, अगली है, बदतमीज। बदतमीज। एडजेक्टिव लिखो बदतमीज। बदतमीज। आयशा, डिस्क्रिप्शन हो ऑफ जाता क्लॉथ। फटा हुआ, तंग, चौड़ा, बड़ा, इस तरह को डिस्क्रिप्शन। रेशमी। रेशमी। ओए होए होए। डिस्क्रिप्शन ऑफ कोई। आयशा, किरण, नंबर। 4 नंबर नहीं, सिर्फ ऐसी नंबर। 1 नंबर। नंबर वन। अच्छा, मैं समझी, मतलब एक डिजिट। आयशा, अनदर नंबर, एनी नंबर। 12 लिखो बेटा। किरण, कोई भी लेंथ, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 इंच, ऐसा कुछ भी लेंथ। चेंज। इंच। इंटरनल ऑर्गन। हाँ, इंटरनल ऑर्गन यानी आप अंदर के बॉडी पार्ट। लिवर लिखो। बहुत टेक्निकल, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर। लिवर। कोई जानवर जो पसंद हो? जानवर जो पसंद हो? कैट। बेटा कैट लिखो। हथौड़ा हाथ पर लगे आयशा तो कैसी आवाज आएगी? आओ। बहुत मेरी आवाज या हथौड़े की? आवाज आओ आएगी बेटा, आओ। मतलब कि बहुत अक्सर लोगों के मुंह से गाली भी निकल जाती है क्योंकि इतनी तुम्हारे जोर मुंह से की क्या चोट निकलता है? लगती है। मैं क्या कहती हूँ? नहीं। आओ, ठीक है बेटा। कोई भी ड्रिंक का नाम। अरे नहीं, मैंने पूछा ड्रिंक का नाम करी। ड्रिंक का नाम है पानी। पानी लिखो। पानी बहुत जरूरी है। आयशा, सेलिब्रिटीज का नाम। किसी एक सेलिब्रिटी का नाम। फवाद खान। फवाद खान लिख दो। हाँ। किरण, कोई निक नेम जो आपको पसंद हो? अपना नहीं, किसी का भी। मानो। अब जल्दी करेंगे। बॉडी पार्ट आयशा, एक जल्दी से एक और बॉडी पार्ट। हाथ तो पाँव हो चुका है। बाजू। नंबर जल्दी से किरण। अच्छा, बाहर वाला। किरण, नंबर 4। एक कलर। येलो कलर होता है। येलो। जानवर फिर से। कुत्ता बिल्ली में हम डील कर रहे हैं। और आखिर में कोई रिलेशन, मामू, चाचा, पप्पा, ताया, अम्मी, अब्बू। जेठ। वाह। अगर जेठ प्यारा हो तो लोग कहेंगे जेठ तो बड़ा ठेठ है। नज़म तैयार है भाई। शायरी सुनने का तरीका होता है वाह वाह आना चाहिए हर शेर पे। ठीक है बेटा, तो अर्ज किया है। अरे बेटा पढ़ने तो दो, शायर पागल सा हो रहा है। अर्ज किया है कि आज ईद का मौका है तो सोचा कुछ नया करूंगा।
आज ईद का मौका है तो सोचा कुछ नया करूंगा। अरे दूसरा मिसरा कहने दो यार। आज ईद का मौका है तो सोचा कुछ नया करूंगा। बस बस, आज ईद का मौका है तो सोचा कुछ। आपने खुद ही कहा था बार बार बाबा बोलना। बार बार मतलब शेर तो पूरा होने दो। आज ईद का मौका है, अल्लाह की कसम। आज ईद का मौका है किरण, मैं कुछ नहीं। आज ईद का मौका है तो सोचा कुछ नया करूंगा। पाँव खोल के मेरी बात सुनना, मैं शायरी करूंगा। पाँव आएगा। और बनाऊंगा मैं एक बदतमीज ड्रामा। और बनाऊंगा मैं एक बदतमीज ड्रामा पहन के एक रेशमी पजामा। बेटा होगा 1 साल का और बाप 12 दिन का। बेटा होगा 1 साल का और बाप 12 दिन का। 6 इंच का घर होगा जैसे घर हो किसी जिन का। नाइस। एक सच्ची बात बताने वाला हूं जिगर की कसम। एक सच्ची बात बताने वाला हूं जिगर की कसम। बीवी की शक्ल इंसान की होगी, बिल्ली का होगा जिस्म। और बात पे आओ बोलेगी वो। बात पे आओ बोलेगी वो। जहर को पानी में घोलेगी वो। फवाद खान होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम। फवाद खान होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, लेकिन बहुत बुरा होगा उस मानो का अंजाम। और ये ड्रामा मैं अपने बाजू से लिखूंगा। ये ड्रामा मैं अपने बाजू से लिखूंगा। 4 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में मैं ही दिखूंगा। एक पीला कुत्ता भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। पीला कुत्ता महंगा, ठीक है। एक पीला कुत्ता भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले। वो मुझे जेट जेट बोल के लगा लेगी गले। ये अच्छा नहीं लगा मुझे बेटा। कास्टिंग देख के लोग बोलेंगे कास्ट कर लिए हिरन, क्योंकि कास्ट में होंगी आयशा और किरण। अच्छा आयशा, बस। अच्छा आयशा, 8 साल की उम्र से माशाल्लाह से होस्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी आप? नहीं, 8 साल की उम्र पे एक शो होस्ट किया था। हाँ। उसके बाद फिर ब्रेक लिया। मतलब आई थिंक कितनी एपिसोड्स थी उस शो की? 12 में भी। मैंने देखा नहीं था। एंड इट वाज कॉल्ड मेरे बचपन के दिन। और ये पीटीवी पे आता था? हाँ। उस दौरान पीटीवी ही होगा। हाँ। तो कैसे मिला था ये काम? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्चुअली मुनीजा हाशमी वाज द एमडी ऑफ पीटीवी, आई रिमेंबर। ठीक है। और वो मेरी फुप्पो की बेस्ट फ्रेंड थी। तो उन्होंने कहा कि एक शो हमने करना है जिसमें छोटे बच्चे इंटरव्यू करें सेलिब्रिटीज का, और मासूम सवाल। जैसे मैं था उस वक्त जब मैंने आपका किया था। है ना, मासूम से सवाल, क्या बचपन में क्या खाते थे। तो मैं और मेरी कजन होते थे और हमने बहुत बड़े बड़े नामों का इंटरव्यू किया था। अच्छा, लाइक जावेद जैसे? मियादाद। तो ये कॉन्फिडेंस आया, मतलब ऐसा कितनी कॉन्फिडेंट आप थी कैसे? वो यू पब्लिक स्पीकर, आप पहले से स्टेज पे स्कूल्स में काम करती थी? अम्मी ने कॉन्फिडेंस दिया? किसने? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ही थी बचपन से, ठीक। है ना, चैटी एंड हाँ, कॉन्फिडेंट तो थी ना, या वेरी कॉन्फिडेंट सिंस आई वाज अ किड। इनफैक्ट एक वंडरर भी थी। ओके। कि अम्मी कहती हैं कि, और बैठी हुई हैं, मतलब लिटरली मैं 2 साल की होंगी या 2.5 साल की, कि आई यूज्ड टू वंडर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। अरे हाँ। कौन से मुल्क में थी जो आप जा भी रही थी और वापस आ भी रही थी? पाकिस्तान था उस टाइम का। 1960 में पाकिस्तान कितना सेफ था? 1950। अच्छा किरण, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब आयशा की अम्मी भी बैठी, उन्होंने सपोर्ट भी किया, बता रही हैं। मुझे पता चला कि जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट किया, मुझे पता नहीं चला, मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि आपने जब मॉडलिंग स्टार्ट की तो आपके घर से थोड़ी सी ऐसा हुआ, रेजिस्टेंस आई। हाँ, बिकॉज मैं पढ़ रही थी और सो पेरेंट्स को ये था कि फोकस करो उसी के ऊपर। फिर मैं लंदन थी तो वहाँ मैंने मॉडलिंग शुरू की। और फिर मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा ये भी एक पार्ट ऑफ द जॉब है, जैसे अगर मैं दफ्तर जाके काम करूँगी तो दैट्स पार्ट ऑफ माई वर्क। सो माई पेरेंट्स देन रियलाइज्ड इट। उस टाइम पे मॉडलिंग के लिए आपको ना कन्विंस करना पड़ता था। इवन दो उस वक्त मॉडलिंग काम बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। दैट वाज टाइम व्हेन फैशन वाज फैशन। पर अब भी गर्ल्स आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब, बट थोड़ा सा हुआ। बट देन आई गेस मैंने उनको समझाया, उन्होंने आके खुद भी, my father I remember came on one of those charity events which HSY organized it, and he really enjoyed watching me on the ramp, and he said
कि ठीक है काम है और सब बच्चियां बड़ी अच्छी लग रही थी, सो ही अप्रिशिएटेड एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। अच्छा ये होता है कि जितने भी अब्बू अम्मी होते हैं जब तक ये अपने बच्चे को वो काम करते भी नहीं देख लेते ना, इनको लगता है किसी काम का नहीं, बिल्कुल, है ना? एब्सोल्युटली। और जिस दिन देख लेते हैं कि हाँ बच्चा अच्छा कर रहा है तो कितने भी सख्त हो उस दिन पिघल जाते हैं। आई गेस हमें अपने पेरेंट्स को कभी कभी उनको नहीं पता होता, यू नो, यू नीड टू टेल योर पेरेंट्स के नॉट व्हाट यू थिंकिंग माइट नॉट बी व्हिच उन्होंने भी बहुत चीजें सुनाई होती है ना। गंदे लोग काम करते हैं, यहाँ पे ये होता है वो होता है। नहीं देखिए, गंदे लोग तो होते हैं हर जगह, हाँ, ठीक है, लेकिन हर जगह होते हैं। ऑफिस में भी होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में भी अच्छे गंदे लोग तो दुनिया में भरे हुए हैं। नौकरी भी उसमें कर रही कितने हूं, तो गंदे उसमें लोग उधर भी हर किस्म के लोग हर किस्म के लोग, नहीं, तो I नौकरी can also नौकरी आई तो इवन एक्टिंग इज पार्ट ऑफ लाइक गोइंग टू अ जॉब, सो यू नो इफ यू टेक इट सीरियसली दैट्स हाउ इट इज। अच्छा आयशा, मैं एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूँ कि ये जो अब लड़कियां बैठी हैं यहाँ पर, इनमें से अगर कोई मॉडल बनना चाहे, मॉडलिंग करना चाहे, एज अ करियर उसको ऑप्ट करना चाहे, वो तो फिर आप किरण से पूछें। आपने भी तो की है भाई। मैंने एक्चुअली आई एम नॉट टॉल इनफ टू बी अ रैंप मॉडल। अच्छा ये बहुत अच्छा आयशा ने पॉइंट उठा दिया। क्या अगर लड़की टॉल नहीं है या एक सर्टेन मार्केट स्टैंडर्ड पर नहीं उतरती तो क्या वो एस्पायरिंग मॉडल बन ही नहीं सकती? नो, पहले अब ये है कि अब पहले इंस्टाग्राम नहीं था, ब्लॉगर्स नहीं थे, अब उसने बहुत चीजों को बहुत अच्छा भी कर दिया इन अ वे। फिल्टर्स की बात कर रही है क्या? इन अ वे कि एनी पर्सन कैन बी अवेयरनेस। पहले साइज, यू नो, बिग साइज मॉडल्स वर नॉट अवेलेबल, यू नो, लाइक दे वुड नॉट इवन कंसिडर। और अब ये, पर मैंने जब मॉडलिंग शुरू की थी तो मुझे अभी भी याद है कि दे wouldn't want really tall girls sometimes. You know, they'll say कि कोल्हापुरी चप्पल पहन के, you know, like I used to get very concerned कि मैं हील ना पहनूं। जब मैं यूके गई तो आई सेड कोई बात नहीं यार, लंबा कद बड़ी अच्छी चीज है। रैंप के लिए हाइट मैटर करती है, प्रिंट के लिए बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत मार्केट है इन अ वे के अभी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारी फैशन इंडस्ट्री ने अभी तक थोड़ा सर्वाइव किया हुआ है। देखें टेक्सटाइल्स में भी लॉन बन रही है, यू नो, ड्रामाज बन रहे हैं, कहने का मतलब सोशल मीडिया इज वर्किंग, गर्ल्स आर प्रमोटिंग ब्रांड्स, सो वी नीड न्यू गर्ल्स, न्यू टैलेंट। बिल्कुल, पूरा नए लोग आएंगे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, वी नीड इट, ऑफ कोर्स द इंडस्ट्री नीड्स न्यू टैलेंट एवरी डे। व्हाट इज द रोड मैप? इनको अगर मॉडल बनना है तो आज से क्या करना पड़ेगा? घर जाके क्या करें? घर जाके कुछ नहीं, अब तो एजेंसीज बहुत सारी आ गई हैं, यू नो, कॉन्टैक्ट देम। और लोग डरते हैं एजेंसी ना आ जाए। अब आई फील कि एक तो आप अपना ख्याल करना जनरली सीखें, नॉट जस्ट मॉडल्स, हर इंसान को अपना खाना, अपना पीना, एक्सरसाइज वो तो करना शुरू करें, राइट? बिकॉज आपने अपनी बॉडी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, रिगार्डलेस ऑफ यू बीइंग अ मॉडल और नॉट। बट ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बी अ मॉडल तो थोड़ा फिटनेस पे फोकस करें, और सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस पे नहीं, इंटरनल भी। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, whatever you're watching, वो आपकी हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, आप जो भी देख रहे हैं। ग्रूमिंग, आई गेस, Yeah. with time you So you know, I mean, if you want to be a model, आप देखें इंटरनेशनल मॉडल्स को देखें, आप उनका काम देखें, and there's a lot to do. सही। अच्छा आयशा, अब एक वक्त आ चुका है कि हम खेलेंगे अपना सेगमेंट या ये अंग्रेजी वाला या नहीं है, लिखा हुआ अंग्रेजी में आ रहा है देखें, लेकिन ये उर्दू वाला या है। ये हम दो तस्वीरें दिखाएंगे, एक सिचुएशन है, आपने एलिमिनेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए एक को सेलेक्ट करना है और दूसरे को रखना है, जाने देना है। सिचुएशन ये कि एक लव ट्रायंगल है और आप दोनों हैं ऑफ कोर्स उसके अंदर, सही है? ट्रायंगल, लव ट्रायंगल में जाहिर बात है दो लड़कियां हो गई तो एक लड़का चाहिए होगा। आप तो नहीं है वो। नहीं कहाँ ये, अच्छा आप तो नहीं है ना वो, इस बजट में मैं आऊंगा नहीं ना। अच्छा ठीक है। तो इस ट्रायंगल है, आपने ये एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करना है कि वो हीरो कौन होगा। दिखाइए बेटा पहली दो चॉइसेस, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और प्रोफेसर एहसन इकबाल। और भी नाम है, आप ये जो आप सेलेक्ट करेंगे वो रह जाएंगे, फिर उनकी दूसरे की जगह तस्वीर आ जाएगी। Okay, I would go. I think प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब, हाँ सही बात है, कम से कम सदर तो है वो। हाँ भाई, बेटा प्रेसिडेंट को रखिए, कुछ हमें फवायद तो मिल जाएंगे। और मुझे एहसन इकबाल साहब की मुस्कुराहट में कोई तंग भी होगा। ये हैं कायम अली शाह साहब, जो हमेशा से कायम ही हैं। क्या करना है फिर? लव ट्रायंगल। फिर अभी लव ट्रायंगल है, एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू एक एक सिलेक्ट करना है, जो आखिर में बच जाएगा ही विल प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब फिर भी रहेंगे, डेंटिस्ट भी हो सकता है वहां पे, भाई काम हो जाए। अगला नाम खतरनाक है, उनके आगे सब पिघल जाते हैं। उनको वलायत में ही रखें।
आप लंदन जाती रहती हैं? हाँ जी, शायद मेरे मुलाकात- घर के बहुत करीब रहते हैं। कभी आवाज तो नहीं आई ऐसे जानती हैं? अब कौन नहीं जानता? कौन? मेरे ख्याल से ये रख लें, एंटरटेनमेंट चलती रहेगी। प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब रखिए, प्रेसिडेंट साहब रखिए, प्रेसिडेंट साहब जाइए कल ताब भाई। अच्छा, नाउ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एज ए हीरो तो फिर इमरान Exactly. खान को ही रखना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं लगेगा प्रेसिडेंट नहीं साहब भाई, अब अच्छे नहीं। हीरो तो फिर इमरान खान है। ठीक, ये इनको जानती हैं आलमगीर साहब को? ये पीटीआई के ही है। ये कौन है? जैसे ये पीटीआई के कराची के नहीं, MNA। हम नहीं जानते। नहीं जानते, नहीं जानते। लेकिन दिखने में हैंडसम है ये भी। तो अभी भी खान साहब ही रहेंगे, खान बट साहब। आलमगीर भाई को जाने दीजिएगा। खान साहब, देखिए अब आपने खान साहब की पिक्चर लगा दी है। अब कुछ हो नहीं सकता। अब फारूक अब आपको क्या लगता है कि फिल्म के अगर हीरो को बनना है इमरान किसी खान ने, के अलावा मेरे ख्याल से फारूक सत्तार को भी जाने देते हैं। तो खान साहब के अलावा आप बताएं कौन? मैं दिखाता हूँ वो लड़का। हाँ, दिखाओ। दिखाओ बेटा। अब इन दोनों में मुकाबला है। जो अब ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है और ये भी एक बहुत वेल ड्रेस्ड आदमी है, बिल्कुल। वैसे है, handsome आदमी। बिल्कुल, अब ये बहुत That I टफ हो mean. गया है मुकाबला। बहुत टफ है। That I mean. दोनों में मुकाबला से ऑडियंस किसको समझती है कि हीरो होना चाहिए? इमरान खान कह रहे हैं भाई मैं अब आखिरी ऑप्शन। ठीक है। सही है, यहां पे टफ है मेरे ख्याल से ये। देखें आयशा शेख रशीद। लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ देखा यार देखो, आयशा उमर जब मेरे पास पहली बार शो में आई तो मैंने इनसे पूछा भाई शेख, यही इसी तरह के छिछोरे चार सवाल। ऑप्शन दी, किससे शादी करोगे? किससे शादी करेंगे? तो आयशा अगर ने कहा करनी भाई पड़ी, किसी ने गन रखी सर पे, हाँ। तो इन चारों में से किससे शादी करेंगी? तो आपने कहा शेख रशीद। हाँ। शेख रशीद। कौन अब सी वो option किसी थी ने बाकी? प्रेस कॉन्फ्रेंस अब में वो शेख रशीद से न्यूज पूछा इतनी बड़ी बन गई कि आयशा उमर आपसे शादी करना चाहती चाहते। हैं। अब बताइए, मुल्क में इतनी कम खबरें थी कि उस दिन हेडलाइन में आया कि आयशा उमर शेख रशीद से शादी करेंगे। तो फिर शेख रशीद साहब ने बोला हाँ मैं वो बताता हूँ कौन शेख है? रशीद साहब उठ रहे थे। हाँ क्या है यार, वो एक एक्ट्रेस है आयशा उमर, आपसे शादी करना चाहते नहीं हैं। नहीं नहीं, उन्होंने आपसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है। बैठ गए कल के हाँ कितने आयशा उमर मैं नहीं जानता यार, कितने क्यूट थे। लेकिन अब दोनों का मुकाबला है, दोनों एक साथ है, किसका साथ देंगी? आप मतलब कि हीरो कौन होगा? हीरो कौन रहेगा? इमरान खान यार, खान साहब खान साहब तो मेरे ख्याल से विनर है ना किरण? हाँ, अच्छा किरण इज डाउटफुल। नो नो, आई एम ऑलवेज आई अच्छा अब आप शेख रशीद की आंखों में देखें, आंखों में देखें आयशा। चीक्स, रेड चीक्स भी ना भूलें। ऐसे- और हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे, बात करने का तरीका, ऑरा, प्रेजेंस, प्रेजेंस, सारी चीज, ऑल ऑफ दैट, और डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी देंगे। डायलॉग डिलीवरी, बहुत। एब्सोल्युटली। अच्छा शेख रशीद ने क्या बोला सुनते हैं। तो वो किससे शादी आवाज करेंगी? आएगी। जिस पर आयशा उमर ने कहा कि वो शेख रशीद का इंतखाब करेंगी। नहीं कौन मुझसे शादी करेगा? आयशा उमर कौन है? आयशा उमर कौन है? लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। झूठ तो नहीं, मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, आपको पता है। आपकी तो मिसालें दी जाती हैं। मैं नहीं झूठ बोल सकती, मेरी अम्मी ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। क्यों आंटी, ये क्या कमी रह गई? अम्मी आपने क्यों मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया? और क्यों आपने मुझे ये नहीं कहा कि लेट पहुंचा करो हर जगह? झूठ बोल। वेलकम बैक टू आस्था मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, ऑलपर्स मिल्क एंड पावर्ड बाय लिप्टन। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट आयशा उमर और किरण मलिक। आयशा, क्योंकि आप माशाल्लाह शोर से इतना फ्रेंडली है, शोर हो रहा है आपके लिए, हम खेलेंगे इस वक्त 2.5 सेकंड का मामला। ये हमारे लिए एक बड़ा हमारा मशहूर गेम है, हमारे दिल के बड़े करीब है। करेंगे ये कि आप दोनों से सेपरेटली सवाल पूछेंगे 2.5 सेकंड के मामले में। सवाल जेनेरिक होंगे, जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, आईक्यू के भी हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस के सवाल क्या है, एक-एक करके पूछेंगे? एक-एक करके। आपने जवाब सही गलत नहीं देने, आपने सिर्फ 2.5 सेकंड के अंदर देने। ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि इस डिश में क्या पड़ा है, तो आप कह सकते हैं सब्जियां, जिस फाइन, मगर 2.5 सेकंड के Got अंदर। it, got it. But for when I ask a name, give me a name. When I ask for a number, give me a number. When I ask for a shape, give me a shape. ये नहीं कि बहुत बड़ा, बहुत छोटा, आप, मैं, ये नहीं। ठीक है? Got it. आप समझ गई आयशा? जी। फिर मैं किरण से खेलूं। किरण,
पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, और अगर 2.5 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो हमारा बजर बजेगा। अगर आपने गलत जवाब दिया बजर बजेगा, अगर मैंने यूं इशारा किया बजर बजेगा। ठीक है, तो बजर हमेशा ऐसी बजर बजेगा। किरण, पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला, गोरा होने के इंजेक्शन कौन लगाता है? आलिया। आलिया लगाती है ना, मुझे पता था आलिया का शुरू से उसका दिल था ये पहले से। बच्चों को किसने मारा? कोबरा ने। कुबरा। कुबरा तो बहुत क्यूट सी लगती है, नहीं मारा होगा। अच्छा, ये क्या लिखा है? कंकर किसको पड़े? रेशम को। रेशम को। यार आप रैंडम नामों में भी माशाल्लाह इतने स्पेसिफिक नाम दे रही है, शैतान बोल देती। खैर कोई बात। 9:05 पे क्या होता है? पेंट्स। अब देखिए, मुझे अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं क्या नाम सोच खबरनामा। है ना? हाँ। सबको पता है, सबको पता है ये रैंडम शो है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पेंट्स किसने फाड़ी? छोड़ बजा। शाजिया। शाजिया। सबसे करप्ट कौन है? सारे पॉलिटिशियंस। ठीक है। किसने सब पे थूक दिया? सारे पॉलिटिशियंस। सारे पॉलिटिशियंस। आयशा का नंबर क्या है? नंबर 1। ये जो आपने सवाल मुझे दिया था, इन किरण से पूछ लेना। वेरी नाइस। वैसे ये नंबर नहीं मैंने पूछ रहा कोई नहीं सवाल दिया। ये किसके? MBGQ फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि हम सब हैं उसमें। वाह। फवाद खान को उल्टी क्यों आई? क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला किरण ने, कई नाम निकले मुंह से। अच्छा जी, Bring it on. आयशा, बहुत मुश्किल है आपके लिए, मैंने खास बनाए। डीजेइंग का मतलब क्या है? डीजेइंग। डीजेइंग, वेरी गुड। पैसा कहाँ छुपाया हुआ है? संदूक में। आंटी कहाँ है वो? देखना आंटी नहीं है। दिल टूटने पर क्या आवाज आती है? वाह, बहुत बड़ा दिल। बुलबुला किसने फाड़ा? मैंने। वेरी गुड। क्या आयशा ने। आयशा ने। क्या चीज रुकने पर नहीं रुकती? टाइम। टाइम, बहुत अच्छा जवाब। NCA में क्या हुआ था? फिल्म मेकिंग पढ़ी थी। वेरी नाइस। फैसल कुरैशी किसको डांटते हैं? ज़ारा को। ज़ारा को। ज़ारा को सही टाइम में दिया। आयशा ने कोई गलती नहीं की। ज़ारा को। सैंडल किसको मारी? अली को। अली को मारी। फिश और डक की शादी हो तो क्या पैदा होगा? फिश और डक की टोड। वाह वाह, टोड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आयशा, वेरी गुड। दिल की बात नहीं सुनी आपने। और फिश और डक की शादी, टोड। और आयशा ये बताइए कि बजर नहीं बजाए। हुमायूं सईद गुस्से में क्या बोलते हैं? हेलो। यार ये क्या बात है, बहुत आला आयशा। क्लियरली आज आयशा ने बहुत कमाल खेला। किरण, आपके साथ ये छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है फिलिप्स का, ये जाएगा। आयशा, आपके साथ ये जाएगा। थैंक यू। आपके पास मैंने रख दिया है। इस सेगमेंट के हमारे गिफ्टिंग पार्टनर से फिलिप्स पर्सनल केयर, उन दोनों ने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजे। अब चलते हैं वापस ऑडियंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? तालिया। तालिया, क्या करती हो तुम? स्टडी। स्टडी क्या पढ़ती हो बेटा? मैं 9th में हूँ। माइक करीब रखो। मैं 9th में हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल लाई हो? जी पूछो। मेरा आयशा से सवाल है, आपका बुलबुल ड्रामा बहुत इन है, तो जब आप वो देखती हैं तो मतलब आप घर में कभी बोलती हैं नबील या कुछ इस तरह का? क्यों बोलेंगी वहां से इतना? किसके घर में? अपने घर में। मेरे घर में नबील नहीं रहते। नहीं, मतलब जब आप ड्रामा देखती हैं तो आप किस तरह यानी बुलाती हैं उनको? किनको? नबील को। कैरेक्टर से अच्छा, ड्रामे में या वैसे? ड्रामे में। नबील। नहीं तुमने ड्रामा देखा है? जी। तुम कैसे बुलाती हो उसको? नबील। नबील ऐसे नहीं कहती? जी जी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप एक बार बोल के दिखाएंगी? मतलब डिपेंड करता है, अगर गुस्से में हूँ तो कहूँगी नबील। प्यार से, प्यार से तो कोई बोला ही नहीं आपने? नहीं, प्यार से भी बोला है। कैसे? नबील। इसी में अगर ताबिश वाली वेरिएशन आ जाए। आयशा, ताबिश। वाह, बस लाइफ बन गई, लाइफ बन गई बेटा। नहीं, थैंक यू तालिया, तुमने सवाल पूछकर मुझे चंद खुशी के लम्हात दिए। तालिया के लिए तालिया। आसिफ। अच्छा आयशा, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आपने एक बार बताया था कि अम्मी को बुलबुलें नहीं पसंद। हाँ। क्यों? तो आज उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। हाँ प्लीज। कि मत मुझे तुम बदनाम किया करो शोज में जाके कि मुझे बुलबुल मैंने कहा अम्मी अब सच तो बोलना है, अब झूठ तो नहीं। मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, आपको पता है। आपकी तो मिसालें दी जाती हैं। मैं नहीं झूठ बोल सकती, मेरी अम्मी ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। क्यों आंटी, ये क्या कमी रह गई? अम्मी आपने क्यों मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया? और क्यों आपने मुझे ये नहीं कहा कि लेट पहुंचा करो हर जगह? झूठ बोलो।
अच्छा आयशा मैं बताती हूँ। बता। बुलबुले एंड मदर। सो जब मैंने बुलबुले ड्रामा शुरू किया तो उस वक्त उस ड्रामे में सिर्फ नबील और महमूद साहब थे। हाँ। तो अम्मी ने कहा, अच्छा अम्मी ने एक एपिसोड देखी, फिर अम्मी ने दूसरी एपिसोड देखी, फिर जब 2-3 चली अम्मी ने उसके बाद कहा कि बेटा ये कब तक करना है आपने ये ड्रामा? तो मैंने कहा अम्मी अभी तो हम सिर्फ 26 एपिसोड्स कर रहे हैं। शी सेड हाँ इसके बाद नहीं करना। क्यों? कहती हैं बिल्कुल, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया ग्रामर स्कूल में कि तुम ये करो। अच्छा उसके बाद अब 26 एपिसोड्स गुजर गई, अब वो मुझसे पूछें कब छोड़ रही हो? खत्म कब हो रहा है? खत्म कब हो रहा है बुलबुले? तो फिर एक काफ़ी टाइम बाद हिना आप आई, हिना दिलपजीर जॉइंड एंड देन इट बिकेम अ होल फैमिली। तो पहले अम्मी को ये जो है ना वो कोशर नहीं लग रहा था कि ये 2 आदमियों के साथ तुम रह रही हो उस घर में, ये नहीं सही। ये अच्छी बात। हाँ। हमारे घर की लड़कियां ऐसे नहीं ऐसे होता। वाह। असल में मुझे ये समझ आया कि ये उनको नहीं पसंद था। अब दूसरी औरत आ गई, अब जब हिना आपा आई तो फिर शादी हो गई, ठीक है, फिर सब शरई हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अब चलो बर्दाश्त कर लूंगी। 2 औरतें हैं उस घर में, सबसे हाँ, अब मैं बर्दाश्त कर लूंगी। आंटी बहुत वैलिड रीजन था। मैं आप वेरी नाइस आंटी के लिए तालियां होनी चाहिए यार। अच्छा आंटी माशाल्लाह से मेरी अम्मी से इतना मिल रही हैं, बिल्कुल ऐसी हैं, ऐसी बात ऐसी। अच्छा अम्मी को फिर भी बुलबुले इतना अच्छा नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगता। लेकिन जब अम्मी को बुलबुले की वजह से बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स, वो इज्जत मिलनी शुरू हुई, बहुत ज्यादा हर जगह इज्जत तो वैसे ही मिलती है, लेकिन छोटे छोटे पर्क्स आंटी जाके बताती है मैं खूबसूरत की अम्मी हूँ। आंटी प्लीज बैठे, आंटी क्या लेंगी आप? आंटी बताएं। सारे काम पहले हो रहे हैं, लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो फिर अम्मी ने कहा चलो यार फिर ये तो आंटी अच्छी, अब तो पसंद आना बनता है। ठीक है, वेरी नाइस। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आसिफ। आसिफ क्या करते? क्या करना, पढ़ना पड़ता है। अरे मजबूरी है। तो सवाल है जी, आपको पता है आसिफ बहुत कम नाम होते हैं जो उर्दू के नाम होते हैं। जी। आसिफ उन कम नामों में से एक नाम है जो वाकई में उर्दू का नाम है। अच्छा। हाँ, वरना लोग टर्किश नाम, अरबी नाम, सीरियन नाम रखते हैं। वाह भाई आसिफ। आसिफ बताओ क्या सवाल है? मेरा सवाल आयशा बाजी से है जी जी बताएं। कि बिल्कुल सही उसने बाजी बोला, हंस क्यों रहे हो? हाँ पता नहीं क्यों है। मैं मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करना, अब मैं ये बोलूंगा। एक्टिंग का शौक आपको बचपन से था कि ये हादसाती तौर पे आया पिछले? शौक तो था, बट प्रोफेशन बनेगा ये तो बिल्कुल प्लान नहीं था, ये हादसाती तौर पे हो गया। ठीक, हादसाती तौर पे क्या मतलब किसी ने गलती से चेक दे दिया आपको? नहीं, किसी ने मुझे कास्ट कर लिया, कास्ट कर लिया ड्रामे में, तो फिर मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं। हादसा तो नहीं था बट इत्तेफाक से हो गया। अच्छा किरण, पॉपुलैरिटी जब मिली, ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट मिली हो, जाहिर बात है यू डिड फिल्म्स, 3-4 फिल्में, अब जब मिल गई है तो कैसा लगता है? किस दिन फील हुआ कि मैं आज फेमस? अभी भी मैं पॉपुलर अपने आप को नहीं कहूँगी, आई एम स्टिल ऑन द लैडर, आई एम स्टिल लर्निंग, यू नो देयर इज अ लॉन्ग टाइम टू गेट देयर, पर जो भी है अल्लाह का बहुत करम है। और किस दिन पता चला कि हाँ यार पीपल नो मी? आई थिंक जब मेरी पिंकी मेम साहब रिलीज़ हुई थी तो मैं LA में थी और 2-3 इंडियन कपल्स खड़े हुए थे, तो मुझे देखी जा रहे हैं, तो मेरी बेटी कहती है कि मामा व्हाई आर दे लुकिंग एट यू? सो आई वाज लाइक आई डोंट नो, हम ग्रोसरी स्टोर में थे, सो दे केम अप एंड दे सेड वी वॉच्ड योर फिल्म, सो आई वाज लाइक दैट इज वेयर यू नो दैट यू नो मीडियम इज बिग। आयशा, कॉलेज जीन्स पहला प्रोजेक्ट तो नहीं था ना? नहीं, उससे पहले वही बचपन, उससे पहले था वो बचपन के दिन, सॉरी ऑफ कोर्स कॉलेज जीन्स में मैं 8 साल की नहीं थी। नहीं मतलब सबसे पहला प्रोजेक्ट वही था आपका 8 साल वाला, उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज जीन्स? आई मीन नहीं, बीच में कुछ चाइल्ड रोल्स किए थे मैंने। अच्छा, बट हाँ, मेन प्रोजेक्ट कॉलेज जीन्स या जो जिसकी वजह से लोगों ने पहचानना शुरू। एब्सोल्युटली। किस दिन पता चला मैं फेमस हूँ? देखिए फेमस तो बुलबुले की वजह से हुआ था, राइट? मैं उससे पहले से जानता हूँ। हाँ बट अच्छा पहचानना लोगों ने शुरू किया, हाँ कॉलेज जीन्स के लिए। कॉलेज। अच्छा जब पढ़ती भी थी आप कॉलेज में, यू वर 18 आई गेस व्हेन यू डिड कॉलेज? व्हेन आई स्टार्टेड NC आई वाज 18 की थी। मैं कल सब पता किया है, पूरे दिन आपकी बात होती है। तो आपने जब स्टार्ट किया कॉलेज जीन्स तो कॉलेज में ही थी, NCA में पढ़ती थी, NCA में शूट करती थी। NCA में शूट होता था। तो वहाँ पे जब फेमस हो गई, NCA पे कूल क्राउड जाता है ना भाई, तो वहाँ पे कैसा लगता था कि एटीट्यूड में रहती थी, तब भी फ्रेंडली रहती थी? एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही ज्यादा एक टॉम बॉय और बिल्कुल ही एक दोस्त यार है, जिगर राजा। हाँ, सबसे दोस्ती थी। फोर्थ ईयर एक्चुअली मेरी दोस्ती इसलिए सीनियर से हो गई थी बिकॉज जब मैं स्कूल में थी
तो मैंने एनसीए स्टूडेंट्स के साथ, सीनियर्स के साथ एक थिएटर प्ले किया ओके, तो आप जानती थी तो मैं already? सबको जानती थी। ओके, फिर हाँ, तो पता आपका यार। लेकिन मेरी बहुत रैगिंग होती थी, इतनी रैगिंग होती थी, इतनी कि यू कांट इमेजिन। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फैसल कुरैशी एनसीए के पढ़े हुए हैं, उनके भाई भी एनसीए में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल, कल वो मेरे दोनों टीचर आए। थे। अभी, हाँ, अभी पढ़ाते हैं। अली जफर के भी टीचर थे। बिल्कुल। मैंने एक बात इंडस्ट्री में फैली हुई है कि एनसीए में पहला दिन जो फैसल कुरैशी का था वो कुछ हुआ था, आपको पता है वो क्या? नहीं, उस वक्त मैं नहीं थी एनसीए में। मिस्ट्री है, पता है? मेरे बहुत सीनियर थे। कुछ ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। कुछ बुरा हुआ होगा, बहुत हमारे साथ ट्रॉमेटिक उन्होंने किया है बुरा और पता नहीं चल रहा क्या किया है। उन्होंने किसी के साथ बुरा किया था। नहीं, फैसल ऐसा नहीं कर सकता। अरे हम भी यही समझते थे, हम भी यही समझते थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तो मैं बताऊंगी मुझे कैसा लड़का था। हाँ 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 हाँ, बता दे बेटा, जल्दी बता दे, कैसी बता दे। दिल की अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अभी अभी कह रहे, मैं बता रहा हूँ, अभी कह रहे हैं ये सिर्फ अभी कह रहे हैं। जब लड़की रिश्ता लेने की बात आएगी ना तब कहेगा नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ना कोई छोटी ये हाँ ये है, ये सच वो बताओ है। बेटा। अच्छा आयशा, आपको कैसा लड़का चाहिए? देखो, दिल का तो अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? दिल का होना चाहिए। दिल का Ladies and gentlemen, welcome back to Aska Manae, presented by Surf Excel, All-Purpose Milk and powered by Lipton. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसनात अख्तर। क्या करते हो हसनात? स्टडी करता हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल? मेरा आप दोनों से सवाल है कि एक्टिंग में आने के लिए खूबसूरत चेहरा होना लाजमी है? एक्टिंग में आने के लिए नहीं, नहीं, बस नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत नहीं। सारे हम भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो खूबसूरत तो आयशा ऐसे नहीं कहा करें आप। ये किरण, ये बिल्कुल होता है भी मैं नहीं। इस तरह कह दूं कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, सब कहेंगे झूठी झूठी। एब्सोल्युटली नॉट। मतलब लेकिन खूबसूरत क्या होता है, जरा मुझे बताओ। ब्यूटी लाइज इन द आई What is ऑफ खूबसूरत? द बियर अब ये ना कहना गोरा रंग, बी होल्डर। ये ना कहना। खूबसूरत क्या होता है? कि अच्छी होती हैं उसमें और लोग यानी आपसे लुक्स के तौर पे लोग इंस्पायर होते हैं। हाँ, तो एक्टिंग खाली लुक्स तो नहीं है, एक्टिंग इज अ स्किल। या लड़का घबरा गया, मैंने क्यों पूछ लिया ये सवाल। तो लाइट उसमें पूछ रहा था कि क्या एक्टिंग के नहीं, लिए लेकिन हम सीरियस उसमें बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है। नहीं, बट देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां एक्टिंग को लिया जाता है कि आपको खूबसूरत होना है तो आप हाँ। एक्ट्रेस जी बन हाँ, सकते जी हैं। हाँ। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। एंड सैडली बहुत सारी ऐसे मीडियम्स हैं जहां हम सारों को भी बहुत जगहों पे जाके इट्स नॉट ईजी। सो बट अब आई गेस चीज़ें बदल रही हैं। अब लोग आपको आपका टैलेंट देखते हैं, आपको ये नहीं देखते कि आपको खूबसूरत होना है, गोरा होना है। मुझे याद है जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मैं ज़रा टैन हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम धूप में ना बैठा करो, तुम ये ना किया करो। सो मैंने बड़ा उसको गुस्से में लिया एंड आई सेड नो, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई एम गोना माय बी। स्किन कलर। सो यू आर राइट। या वी नीड बेटा टू चेंज ऐसा होता तो होगा, आई एम श्योर कि खास तौर पे खवातीन के लिए ये एक चैलेंज होता होगा बीबी। कि एक है माइंडसेट के गोरा रंग और इस तरह की शायद लाइट आईज, a lot of people wear contacts on screen क्योंकि उनको लगता है कि वो खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। आप तुमने शादी कर ली? नहीं। पूछ रहा हूँ। नहीं की? नहीं। अम्मी को कुछ बताया मुझे ऐसी लड़की चाहिए? नहीं। नहीं बताया। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? गुड क्वेश्चन। लड़की नहीं चाहिए? नहीं करो। चाहिए। चाहिए तो कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? सांस लेती। बताओ ना, फिर हम भी बताएंगे। मैं बताऊंगी मुझे कैसा लड़का चाहिए। हाँ 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 हाँ, बता दे बेटा, जल्दी बता दे, कैसी बता दे। दिल की अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अभी अभी कह रहे, मैं बता रहा हूँ, अभी कह रहे हैं ये सिर्फ अभी कह रहे हैं। जब लड़की रिश्ता लेने की बात आएगी ना तब कहेगा नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ना कोई छोटी ये हाँ ये है, ये सच बताओ बेटा। अच्छा आयशा, आपको कैसा लड़का चाहिए? देखो, दिल का तो अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? दिल का होना चाहिए। दिल का क्योंकि मैं अपनी डाइट और अपनी फिटनेस का ख्याल करती हूँ, तो मुझे एक इंसान भी ऐसे ही चाहिए जो अपनी डाइट और फिटनेस और अपनी बॉडी वेलबींग का ख्याल करता हो और आपकी वेलबींग का भी ख्याल रखता हो। वो अपनी भी करेगा, फिर फैमिली की भी करेगा, तो हम दोनों मिलके एक ही तरह की खाना पीना, एक वेलनेस लाइफस्टाइल हो। ठीक है, वेलनेस। तो आप एक वेलनेस, तो अब जो बंदा अपनी खाने पीने और एक्सरसाइज का ख्याल करेगा वो फिट भी होगा। ठीक है।
बिल्कुल सही ना? है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर फिट तो चाहिए, ये मिठाइयाँ हटाओ यार यहाँ से। तो फिर फिट तो चाहिए, लेकिन शक्कर हंसमुख, लाइक ही शुड बी ह्यूमरस, हंसाता हो लोगों को, ठीक है, और खुद भी हंसता हो। लेकिन मुझे लंबे लड़के अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छा किरण, ये बात हो चुकी सॉरी, थोड़ा सा ये है मेरा। आयशा, पहले भी ये लंबे लड़के की बात हो चुकी है, हाँ, मुझे याद है। अच्छा। he should be tall, tall, टॉल लड़के अच्छे होते हैं। tall. अच्छा, एक Sorry, it's the क्योंकि truth. लड़की शादी की बात हो रही है, आयशा एंड किरण, बात सीरियस है, थोड़ा सवाल, लड़कियां ही बैठी हैं काफ़ी। आजकल हम देखते हैं भाई मीडिया के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये कभी सुबह पता चलता शादी थी, शाम पता चलता शादी नहीं थी, शादी इतनी लंबी चलती है, जब तक शादी के फंक्शन खत्म होते हैं शादी नहीं रहती। मीडिया की रिलेशनशिप्स, मैंने जो हमें नजर आता है मशहूर लोगों की जो रिलेशनशिप्स हैं, अच्छा। आजकल ये देखने में आया है। तो डू यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कि ये एक बहुत अच्छा रिश्ता है, इसको चलाया जाता है course. and all, या अब आपको लगने लगा कि यार ये तो चलने नॉट दो? एट ऑल, आई बिलीव इन आई थिंक लोगों इंस्टीट्यूशनल में मैरिज। पेशेंस कम रह गया है। यू नो पहले अभी भी लाइक आई डोंट नो, हर बंदे का अपना होता है, पेशेंस लेवल लोगों में बहुत कम है, ईगो बहुत आ गई है, एवरीवन थिंक्स दे आर परफेक्ट, दे आर राइट। सो ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, तो रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ दोज, बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, मियाँ बीवी का हो, बच्चों का हो, यू नो यू नीड टू गिव देम स्पेस, यू नीड टू गिव देम आयशा, इसी से मैं निकालूंगा सवाल, पेशेंस ज़्यादा कम हो गया है या अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है लोगों में? अवेयरनेस ज़रूरी है। तो अवेयरनेस ज़्यादा आ गई, अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, मुझे मार रहे थे, पेशेंस से बैठा रहूं। बिकॉज अच्छा, मैं थोड़ी सी अग्री बिल्कुल किरण के साथ करती हूँ, पेशेंस तो कम हो गया लोगों का, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि जो चीज़ें हमने नॉर्मलाइज की हुई थी कि चलता है, ये तो चलता है, ठीक है। वो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, लाइक अब्यूज। बेटा थोड़ा ही तो मारा है आपको, थोड़ा ही तो फिर मारा से है, एक थप्पड़ ही तो मारा है, थप्पड़ बेटा, राइट? तो वो अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई, दिस इज नॉट ओके। आई थिंक जितनी भी यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं, आप यू नो आई बीन मैरिड माई सेल्फ, आप कभी किसी को इजाज़त ही ना दो कि आपसे कोई ऐसे करके भी बात करे, क्योंकि आप उसको उतनी रिस्पेक्ट दो जितनी उसको ज़रूरत है। उसके बाद अगर वो कुछ करे तो दैट इज़ नॉट राइट, then there's no patience involved, then there is your say involved. Very well put. Patience, I'm just saying कि होता है ना, नहीं चल रही, कभी कभी चलाने के लिए आपको बैठ के बात भी करनी पड़ती है। Communication is very important. छोटी छोटी बातों पे नहीं तंग यार, वो तो So that is मोजे सूंघ के बदलता है। मैंने मुझे शादी लगता है बहुत अच्छी वो बात चीख की है मारी किरण, तो, कि कम्युनिकेशन की कमी है, बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। चलो भाई, Communication. अगला सवाल जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? हसान ज़हीर। हसान भाई, मुझे बताया गया है, बच्चे बता रहे थे कि आप उनके टीचर भी हैं और एक अच्छे सिंगर भी हैं, जी और आज आप वो गाना लेकर आए छोटा सा, जी। और माहौल उठा देंगे आप, बना देंगे माहौल। अरे सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको बहुत सारी ईद मुबारक हम आप सबकी तरफ से। ईदी भी दे देते इसी बात पे। नहीं, वो तो मैं लूँगा ना, आप बड़े हैं मेरे से। चलो बताओ, गाना हो भी सकता है, बड़ा मतलब हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता अब पता नहीं मैं अंदर से कितना बुढ़ा हूँ। है। हाँ, बुड्ढी सोल। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, वैसे जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सारे ये जो यादें हैं सभी बातें हैं, भुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें, दर 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 नान नान दर दर ये भी है। दर दर नान नान बहुत आनंद है। खो गए, आर्टिस्ट खो चुका है। सुर कट नहीं रहा है, अब सुर कट नहीं रहा। बस आपने बहुत अच्छा गाया। सर आपने जो ये राग भैरवी में आदत गाया है ना, बहुत अच्छा गाया। आप क्या रेगुलर गाती? जी, मैं यूनिवर्सिटी लेवल से गाता आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के लेवल से गाते तो हैं। अब आप क्या करते हैं? अब ये पढ़ाते हैं। प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। सॉरी, प्रोफेसर आई एम अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपसे छोटे हैं? हाँ, ये बात बहुत बहुत थैंक यू आयशा यार। नजर आता है, आई एम टू यंग।
नजर आ रहा वो है, खुद पढ़ रहे हैं, अभी स्टूडेंट है। नजर आ रहा है कि आप मुझसे छोटे हैं। जी होंगे यार, आप मैं मजाक कर होंगे रहा यार, आई मजाक। लव यू आई लव यू I love आई you. एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स। हूं। बैठे प्लीज। एहसन भाई के लिए ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा। So good. मैं ईद का मौका है, ये मिठाई पिछली ईद से वेट कर रही है कि मैं आपका हल्का सा एक चुटकी खा ले। बस वाह, मेरी फेवरेट मिठाई खा ली आपने आयशा। गुलाब जामुन इज द Please. बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? मैं स्टडी करता हूँ, सेकंड ईयर। वेरी गुड। कोई सवाल लाए? जी। इतने सबसे स्टूडियस पहले लोग तो हैं यार। आपको आप ईद मेरे मुबारक। एक सेकंड बेटा रुकना। आपको यहाँ आके लगेगा पूरा सिर्फ पाकिस्तान पढ़ा लिखा है। पूरा पाकिस्तान लिटरेट है। और अभी आप बाहर देखना इनको, ये कैरेक्टर से आउट आ जाते हैं। स्टडी करते हैं। हाँ बेटा, सवाल। सबसे पहले तो आप तीनों को ईद मुबारक। थैंक यू ईद बेटा, खैर मुबारक। मुबारक। तो सवाल यही है कि ईद है आज, तो हाँ। ईद ही चाहिए आप तीनों से। तीनों से चाहिए, तीनों से बेटा। मैं अकेला आपको तीनों की तरफ से ईद ही देता हूँ। तुम आओ मेरे पास। कैश में चाहिए इतनी या ऑप्शन क्यों दे रही हो आप? काइन इतने ऑप्शन क्यों दे रही हो आप? मैं मिठाई खिला के टरखा दूंगा। अरे अपने कैश हाथ में से चाहिए, चेक में चाहिए, इसकी जरूरत क्या है? बेटा ये ईदी लो आप, और अकेले मत खाना, सबको बेटा बांट के। Very हमने nice. भी तो देनी थी किसे? उसको। आपको भी देनी? हाँ, मैं उसको नहीं, मैंने अपने आप तीनों की तरफ से उसको सवाब पहुंचा दिए, मिल जाएगा। उसने एक ही दिया। ठीक है यार। अच्छा आयशा देखो, अब इतने आयशा इतने सारे गाने गाए गए, प्रोफेसर साहब ने गाए, मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, इंस्टाग्राम पे आपके गाने छुप छुप के सुने हुए। आज दो अगर लाइनें अपनी पसंद की किसी भी गाने, यार सुबह से, ये एक्चुअली मैं ऑफ एयर कह रही हूँ, सुबह से हम शूट कर रहे हैं। हाँ। गला बिल्कुल ऐसे हो चुका है। बुरा गाना गाते। नहीं, बुरा नहीं गाना। अच्छा बुरा हुआ काट दूंगा। सही है। आयशा का गाना सुनना है ना भाई? जोर से। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जब तक तेरी है, बोल बोल के लब आजाद है तेरे। वाह वाह। फैज अहमद फैज और फैज अहमद फैज, और ओरिजिनली मेरे ख्याल से टीना सानी टीना ने सानी। क्या गाया था। आहा, मजे की बात बताऊं, मैं 8 साल की थी एक्चुअली जब ये मैंने पहली दफा स्टेज पे गाया था। ओके, हाँ। 8 साल में आपने क्या क्या कर लिया है ना? कवातीर आजाद, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। ये तस्वीर ज़लज़ले में खींची गई है। वाह, बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह, बहुत बुरी। भाई शक्ल तो बना दी। हाँ आयशा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बुरा है। आयशा खत्म हो चुका है टाइम, आपने आपका आर्ट पीस वैसे ही बहुत आप अच्छा लग रहा है। नाक ना मिस करें। अरे वाह, आप अपनी दिखाएं। भाई देखो यार, मुझे इसे जज नहीं करना, मैं वाकई पढ़ा लिखा लड़का हूँ, बस मुझसे ड्राइंग नहीं होती है। वाओ, क्या है? आई लाइक इट, आई लाइक इट। Ladies and gentlemen, welcome back to Aska Manai, presented by Surf Excel, All-Purpose Milk and powered by Lipton. भाई किरण एंड आयशा, अब वक्त आ चुका है कि दो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, मैं, आयशा और आप, ये तो 3 हो गए। हम करेंगे ये कि हम खेलेंगे एक ऐसा गेम जिसमें आपकी थोड़ी सी ड्राइंग स्किल्स इस्तेमाल होंगी। आयशा, आपने तो ये प्रोफेशनली सीखा हुआ है काम। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में NCA से पढ़ी है या कुछ और पढ़ा है? पेंटिंग। पेंटिंग, फिर तो जीत ही गई। होगा ये, इस गेम का नाम है बनावटी। यहाँ पे 5 सेकंड के लिए एक इमेज आएगा और हमने 5 सेकंड के बाद वो इमेज चला जाएगा और हमने 30 सेकंड्स के अंदर वो इमेज अपनी स्केच बुक पर ड्रॉ करना है। ठीक है। ऑडियंस डिसाइड करेगी किसने सबसे अच्छा बनाया है। किरण, आप फिक्र नहीं करो, आप मेरे बनाए हुए स्केचेस देखोगी पुराने, आप कंफर्टेबल। एक्चुअली पता क्या होना चाहिए, और किसने सबसे बुरा बनाया? फिर तो मैं ऑब्वियस विनर हूं। नहीं, मैं जीतूंगा। चलो भाई,
हाँ भाई पहला इमेज दिखाइए जल्दी से। ये आसान है, ये आसान है। अब ड्रॉ करना है। अब हमें ड्रॉ करना है, चाहिए? अब करना है। अच्छा अच्छा गलत? लें जी, मैंने बना लिया। छोटी आंख बनाई होगी आपने। जितनी बना सकती थी। I mean, चलो। अच्छा नीचे भी थी? ओह ये तो मैं भूल ही गई। और मैंने तो ये प्यूपल मैंने नीचे भी था। हाँ नीचे तो अच्छा, हम भूल ही गए। अब हमने सबसे डाल- पहले भाईजान सादी आंख, शराफत भरी आंख, हया वाली आंख। सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। मैं दिखाऊं? हाँ ये किरण, आप- मुझे हया वाली और शराफत वाली तो आंख बिल्कुल नहीं। अरे मैंने उसकी ट्रांसलेशन शराफत वाली कर दी। मैंने भी वैसे ठीक ही अच्छा। बना लिया। ये एक वाह वाह दिखाओ दिखाओ। क्लियर विनर आयशा, बहुत आईब्रोज। नहीं, वो बड़ी वो है, वो शरारती नशीली आंख है। नशीली आंख। नशीली आंख है। चलो भाई बिल्कुल। अगला इमेज जल्दी से 5 तक गिनना है। आयशा मैं इस तरह से 8 पीस जमा करता रहूंगा लोगों से। ओके, वहाँ आएगा या मुझे आएगा, वहाँ वहाँ देखना है? आएगा। ओके। I यार इन don't लोगों ने remember the rest. पहले करना शुरू कर I दिया don't था। remember the rest. क्या बना दिया मैंने? मुझे भी नहीं याद आ रहा कि मैंने क्या देखा ये है। दोनों मेरा देख रहे हैं। I don't know. आयशा आप ही दिखाएं पहले, हम तो मैं तो दिखा मैं रहे तो दिखा ही काबिल नहीं सकती। आयशा दिखाएं। अरे यार आप दिखाएं। दांत भी 2 कर दिए यार। Not bad यार, not I- bad. This is cute. प्यारा तो है। आयशा I'm जीत liking गई this भाई game. क्लियरली। No. क्या फर्क आयशा पड़ता मेरे है? ख्याल से तो आप क्लियरली जीत गई हैं। और अब फाइनल राउंड है, जो ये जीत गया समझे ले गया सब। क्या मिल बेटा रहा है? मुश्किल देना मिल कुछ। क्या रहा है जीतने पे? मैं देता बहुत हूं। सारी दुआएं। वो वाला बड़ा पैकेट मुझे feelings का- मैं देता हूँ। फिलिप्स का बड़ा पैकेट बढ़िया। दिखाओ बेटा। अबे What? That's not fair. No. यार ये लोगों ने तो ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। ये तो हमारी हम एनसीए भी तो नहीं गए ना। I'm sorry, That but was very sad. I don't know anything. यार इतनी जल्दी तो हमें किसी ने नहीं कहा कि आप वो करें। क्या बनाया ये, क्या बनाया मैंने? अच्छा सही है। सबसे पहले किरण दिखाएंगी। वाह ये तस्वीर जलजले में खींची गई है। वाह बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह, बहुत बुरी। भाई शक्ल तो बना दी। हाँ आयशा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख बहुत बुरा है। आयशा खत्म हो चुका है टाइम। आपने आपका 8 पीस वैसे ही बहुत आप अच्छा लग रहा है। नाक ना मिस करें। अरे वाह I was आप अपनी दिखाएं। भाई नहीं देखो यार, मुझे इसे जज नहीं करना। मैं वाकई पढ़ा लिखा लड़का हूँ, बस मुझसे ड्राइंग नहीं होती है। wow. क्या है? I like it. I like it. है ना जॉनी ब्रावो। Johnny Bravo. जॉनी ब्रावो। I like it. खराब कार्टून था आज के बहुत जमाने अच्छा में है। देखो तो। थैंक यू। नहीं, ताबिश आपकी ड्राइंग अच्छी है। अच्छा थैंक यू आयशा। लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे साथ मौजूद थी आज मनी बैग गारंटी की 2 कास्ट मेंबर्स यानी आयशा उमर और किरण मलिक। दोनों के साथ बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर बीइंग Thank you. किरण एंड आयशा। Thank you. आयशा आपके साथ एक मुलाकात अभी सेपरेट में भी होनी बहुत चाहिए। पहले से हम प्लान अब कर होगी, रहे हैं। अब होगी। उसमें मेरे फिर पास आप कुछ खास। ट्रैवल करना शुरू हो गए। सॉरी अब नहीं जाऊंगा। अब नहीं ना? Done. ठीक है किरण, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसीना मनाए सेकंड टाइम राउंड। इसी तरह आपकी फिल्में आती रहें और आप भी आती रहें, यही दुआ रहेगी। जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है मैं करता हूँ एक कमाल की बात।
आज की कमाल की बात माइकल जे फॉक्स की है, और क्योंकि ईद पर आप अपनी फैमिली से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो ये फैमिली के अराउंड ही उनकी एक कोट है। कहते हैं फैमिली इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एवरीथिंग। यानी कि आपकी फैमिली जो है वो कोई खास चीज नहीं है, बल्कि वही एक ऐसी चीज है जिसका आपको सबसे ज्यादा ख्याल करना पड़े। अगर आप पूछते हैं अपने आप से कि सच्चा प्यार क्या है, तो कभी अपनी अम्मी से पूछिए। अगर आपको सच्चा प्यार महसूस करना है तो अपने बच्चों के अंदर जो आप प्यार देखते हैं वो है असल में सच्चा प्यार। फैमिली इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग। ईद पर ये चीज़ याद रखिएगा, हर उस रिश्तेदार से मिलिएगा जिससे आप यूजुअली नहीं मिलते, खास तौर पे उनसे जो आपसे शायद थोड़े गरीब हों, शायद थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत में हो। प्लीज़ मेक श्योर कि इस ईद पर उनको भी लगे कि आप उनके साथ खड़े हैं। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। आयशा एंड किरण 11:55 पे यूजुअली क्या करती हैं आप? मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हूँ या देख रही हूँ। पढ़ रही होती, लेकिन आप अर्ली टू बेड नहीं है। नहीं, बट आई वांट टू बी। यू वांट टू? आई वांट टू बी। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठना शुरू करूँ। अच्छा, नई रिसर्च चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जल्दी सो ना पढ़े, लेकिन मुझे करना है। ठीक है, आप तो सो जाती हैं। वीकडे पे जल्दी सोती हूँ। वेरी बिकॉज़ आई एम अर्ली राइजर। ख़वातीन आज़ाद, आज का हमारा शो यहीं खिताब को पहुंचता है। इस वक्त बज रहे हैं घड़ियों में 11:55। जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा। और सुबह से याद आया कि भाई हमारे एक स्पॉन्सर हैं ऑलपर्स भी। तो ऑलपर्स का कहना है कि विद ऑलपर्स मेक एवरी मॉर्निंग अ हैप्पी मॉर्निंग, एंड आई विश द सेम टू यू। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।